Hello students and welcome back to today's lecture of physical education। हमने स्टार्ट किया हुआ चैप्टर प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। प्लानिंग इन स्पोर्ट्स इसमें हमने पढ़ा था कि प्लानिंग इन स्पोर्ट्स में प्लानिंग की क्या ज़रूरत है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है। देन कल हमने देखा था अबाउट इंट्रामुलर और एक्स्ट्रामुलर एक्टिविटीज़ के बारे में, और आपको पता लगा था कि जो ओलंपिक गेम है उनको भी एक्स्ट्रामुलर गेम कहा जाता है। ओलंपिक गेम को एक्स्ट्रामुलर गेम कहा जाता है। हमने डिफरेंट कमेटीज़ के बारे में पढ़ लिया कि हर कमेटी का क्या काम है। ठीक है जी। जो चेयरपर्सन होता है किसी भी टूर्नामेंट का, उसका काम क्या होता है कि फाइनेंस और पैसों का इकट्ठा करना, इधर उधर के फाइनेंशियल सोर्सेज थे ताकि टूर्नामेंट क्या हो सके, सक्सेस हो सके। तो आज हम पढ़ रहे हैं कि स्पोर्ट्स, स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम, जो अलग अलग स्पोर्ट्स प्रोग्राम है, जैसे स्पोर्ट्स डे मनाना, हेल्थ रन, रन फॉर फन, रन फॉर स्पेसिफिक कोज एंड रन फॉर यूनिटी। दीज प्रोग्राम्स ऑफ स्पोर्ट्स आर अरेंज विद सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स इन माइंड। दिमाग के अंदर काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स को रखकर हम ये प्रोग्राम्स मनाते हैं, जो जर्नली क्या है, सोशल नेचर है। और एग्जाम्पल क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट ड्रेड डिसीजेज, जैसे कि कोई भी भयानक बीमारी है उसके खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए, जैसे स्वाइन फ्लू, एड और कैंसर के विरुद्ध में लोगों को जागरूक करने के लिए हम क्या करते हैं, रन्स यानी स्पोर्ट्स प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है जी। ताकि क्या हमारे राष्ट्र को हम क्या है, चैरिटी के थ्रू पैसे इकट्ठा कर कर दान दे सकें, वो लोगों के इलाज में काम आ सके। ऐसे आगे आता है स्पोर्ट्स डे। तो ऐसे प्रोग्राम और इवेंट्स जो है स्कूल्स के द्वारा, कॉलेजेस के द्वारा समय समय पर ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं, उनकी ज़रूरत और सिचुएशन के आधार पर। द इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज सच इवेंट्स टू एनकरेज द स्पोर्ट एक्टिविटी। इंस्टीट्यूट, संस्थाएं ये क्या करती हैं, ऐसे इवेंट्स, ऐसे प्रोग्राम्स करवाती हैं, क्यों? टू एनकरेज द स्पोर्ट एक्टिविटी एंड इन्वॉल्विंग इंटरेस्ट टू, ताकि बच्चों के अंदर, विद्यार्थियों के अंदर स्पोर्ट्स गतिविधियों के प्रति क्या है, उनको जिज्ञासा है और उनमें इंटरेस्ट बढ़े, इसलिए वो करवाती है। हर साल क्या है, स्कूल्स के अंदर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। पूरे भारतवर्ष के अंदर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है जी। तो हेल्थ रन वो प्रोग्राम है जो अरेंज होता है स्वास्थ्य या फिर खेल विभाग के द्वारा और किसी भी और सामाजिक संस्था के द्वारा। पर्पज ऑफ सच प्रोग्राम इज टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट हेल्थ। इस प्रोग्राम का, गतिविधि का मकसद यही है कि लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करना और क्या है, किसी भी चैरिटी के लिए, दान के लिए पैसों का इकट्ठा करना। ऑल डेट वी नीड फॉर दिस पर्पज इज स्पोर्ट्स किट कंटेनिंग अ पेयर ऑफ। इसके लिए हमें किसकी जरूरत होती है? स्पोर्ट्स किट की, जिसमें क्या आता है, एक जोड़ा जूतों का, कुछ लाइट क्लॉथ्स, हल्के कपड़े, रजिस्ट्रेशन, पार्टिसिपेशन की, जो भी बंदे भाग ले रहे हैं उन्हें क्या करवाना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है अपनी इन एडवांस। लेकिन इनमें क्या है, आपस में कोई भी प्रतियोगिता नहीं होती, कोई भी कंपटीशन नहीं होता। एक डेट और टाइम फिक्स किया जाता है, डिसाइड किया जाता है पहले से ही, और अनाउंस कर दिया जाता है कि इस दिन ये हेल्थ रन होगा। ये एक एन्जॉयबल एक्सपीरियंस होता है। कुछ सजेशंस इसमें रहते हैं, जो आपकी बाजुएं हैं, कंधे हैं, गर्दन है, उंगलियां हैं, वो क्या है, रिलैक्स पोजीशन में होनी चाहिए, और आपको क्या है, टेंशन फ्री होकर चलना है। गहरी सांस लेनी है एक रिथमिक मैनर में, जो आपके लिए क्या होगी, बेनिफिशियल, लाभदायक होती है। एक्सलेशन शुड बी अंडर कंट्रोल, जो आपका सांस छोड़ने की प्रक्रिया वो कंट्रोल होनी चाहिए। आफ्टर पिकिंग पेस ब्रीथिंग शुड बी स्वेल्डन। एक पेस के बाद क्या है, ब्रीथिंग क्या, फुल सांस जो है आपकी अंदर तक फूलनी चाहिए। बॉडी शुड नॉट बी बेंड फ्रॉम हिप लेवल। बॉडी को आपको क्या है, अपनी हिप लेवल से नीचे तक नहीं मोड़ना है। देयर शुड बी नॉर्मल स्ट्रेट एंड रनिंग इज रिक्वायर्ड टू बी सॉफ्ट। नॉर्मली भागना होता है और रनिंग क्या होती है, बिल्कुल सॉफ्ट होती है। इक्वल, दोनों हाथों में जो स्विंग होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। सफिशिएंट लिक्विड शुड बी कंज्यूम्ड बिफोर एंड। जो एक आपको लिक्विड की, जो यानी पानी की, जो भी, चाहे पानी हो, जूस हो, जो भी ज़रूरत है, एक सफिशिएंट, जितने शरीर को ज़रूरी है रेस शुरू करने से बाद और बाद में, शुरू करने से पहले और बाद में जितनी भी लिक्विड की मात्रा ज़रूरी है उतना ही आपको लेना है।
ज़्यादातर किस में होता है, गर्मियों के मौसम में प्रोवाइड किया जाता है। जो लोग डेली एक्सरसाइज नहीं करते या फिर जिनकी उम्र 60 से ऊपर की है, उन्हें क्या है, भाग लेने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। रन फॉर फन, ये क्या है, दिस रन इज ऑर्गेनाइज टू कन्वे अ मैसेज टू मासेज टू स्टे फिट एंड हेल्दी। ये रन होती है लोगों में ये संदेश देने के लिए कि हमें फिट और स्वस्थ रहना चाहिए। इट इज़ ऑर्गेनाइज ऑन द लाइन्स ऑफ हेल्थ रन्स, ये भी हेल्थ रन्स की लाइन्स पर ही ऑर्गेनाइज की जाती है। ये फन और फ्लोरली का, जब लोग क्या करते हैं, हम एंजॉय करते हैं जब वो भागते हैं। यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं होता, ये एक फ्रेंडली रन है, ऑर्गेनाइज की जाती है एंजॉयमेंट के लिए। यह जनरली ऑर्गेनाइज होती है ताकि फंड्स चैरिटीज़ के लिए फंड्स को क्या किया जाए, इकट्ठा किया जाए। ऑर्गेनाइजर्स डिडक्ट ओनली एक्सपेंडिचर इंक्लूड बाय दैम। देन आता है रन फॉर यूनिटी। ये रन, इसमें क्या होता है कि बच्चों, जब भी क्या है कोई रन करी जाती है अमन और शांति के लिए, विभिन्न समुदाय के लोगों के बीच में क्या है, भाईचारा बनाए रखने के लिए, अमन शांति बनाए रखने के लिए रन ऑफ यूनिटी चलाई जाती है। ये एक तरह से आप कह सकते हैं मैराथन रेस होती है, और ये क्रॉस कंट्री रेस भी हो सकती है, ठीक है जी, लॉन्ग डिस्टेंस रेस हो सकती है, रिले रेस हो सकती है। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ जैसे बॉलीवुड स्टार, स्पोर्ट्स पर्सन, सब क्या है इसमें भाग लेने आ सकते हैं। यहाँ से क्या है, भाईचारे की भावना को, लोगों के मन में भाईचारे की भावना लाना ही इसका सबसे बड़ा मकसद है। और देश में, विदेशों में, दो देशों के बीच में आपस में अमन शांति बनाए रखना ही इसका मकसद होता है। देन रन फॉर अवेयरनेस, ये रेसेस क्यों होती है, ये रेसेस जनरली तब ऑर्गेनाइज की जाती है जब क्या है, कोई भी सीरियस कोज आ जाए या कोई भी घातक भयानक बीमारी आ जाए जिससे क्या है सारा देश जूझ रहा है, उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए रन फॉर अवेयरनेस चलाई जाती है। जैसे कहीं पर ब्लड आ गया तो लोगों को उसके बारे में बताने में कि ब्लड से कितना कोज हुआ है, कितने फैमिली इफेक्ट हुई है, कितना रीजन इफेक्ट हुआ है, इन सब के लिए, कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, एड्स के प्रति हम क्या रन फॉर अवेयरनेस चलाते हैं। और ये क्या है, 5 किलोमीटर तक की रेस होती है। ऑर्गेनाइजर क्या करते हैं, टी शर्ट्स देते हैं हर एक प्रतिभागी को जो क्या करता है इस रेस को पूरी करता है, जो भी इसमें भाग लेता है। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स आर मेड। प्रतिभागियों के जनसंख्या को, नंबर को बढ़ाने के लिए क्या है, काफ़ी एफर्ट्स लगाए जाते हैं। अलग अलग कैटेगरी होती है, जैसे 5 से 9 साल की एक होती है और 10 से 19 साल की एक होती है। और क्या है, वैसे ही डिफरेंट एज ग्रुप में प्रतिभागी क्या करते हैं, भाग लेते हैं। तो उसके बाद कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इंट्रामुलर गेम। तो मैंने बताया था स्कूल के अंदर जो सेक्शंस के, अलग अलग सेक्शंस और क्लासेस के बीच में, हाउसेज के बीच में जो गेम होगी वो क्या है, इंट्रामुलर गेम्स है, जैसे मैचेस बिटवीन 2 हाउसेज ऑफ स्कूल। तो एक्स्ट्रामुलर का एग्जाम्पल कौन सा होगा, 2 यूनिवर्सिटीज बाप बेटे के बीच में नहीं, ठीक है जी, 2 सेक्शन के बीच में नहीं, स्पोर्ट्स डे स्कूल में नहीं, क्योंकि ये तो क्या है, आउटसाइड द वॉल्स है। तो क्या है, एक्स्ट्रामुलर कौन सी होंगी, 2 यूनिवर्सिटी टीम्स के बीच में मैचेस को हम क्या देंगे, एक्स्ट्रामुलर गेम्स। नॉकआउट भी आपने पढ़ा है, कॉम्पिटिशन टूर्नामेंट होता है, राउंड रोबिन भी टूर्नामेंट होता है, कॉम्बिनेशन भी टूर्नामेंट होता है। विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ टूर्नामेंट, कौन सा, कंपोजिशन इज नॉट इंक्लूडेड इन टूर्नामेंट टाइप्स। तो गोल क्या है, क्या गोल नहीं है, डेवलपिंग राइवलरी, स्पोर्ट्समैनशिप लाना इंटरमुलर गेम्स का क्या है, गोल है। सोशबिलिटी एक गोल है, हेल्दी कंपटीशन भी इंटरमुलर गेम्स का गोल है। पर डेवलपिंग, लोगों में आपस में क्या लड़ाई झगड़ा और दुश्मनी उत्पन्न करना इंटरमुलर गेम्स का काम नहीं है। तो इसका क्या है, डेवलपिंग राइवलरी इज नॉट द गोल ऑफ इंटरमुलर गेम, ठीक है जी। रन फॉर यूनिटी क्यों चलाई जाती है, रन फॉर यूनिटिंग डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी। सो स्टूडेंट्स, टुमारो इज योर टेस्ट। सो आपको जितना अभी तक पढ़ाया उसी में से आएगा। सो गुड लक फॉर टुमारो, स्टे सेफ, स्टे एट होम, हैव अ नाइस डे।